नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीयूष टेक में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा पीयूष मेरा टोकन अब एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। जी हाँ, वो समय अब दूर नहीं है जब हमारा पीयूष मेरा टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। और आने वाले समय में ये कितना ग्रो करेगा इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते, ना हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम अपनी मर्ज़ी से काम करता है। और साथ में दूसरी अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि जिन लोगों ने अपने अकाउंट सेटलमेंट नहीं किए वो अपने अकाउंट जल्दी सेटलमेंट कर ले, क्योंकि सिस्टम ने सीमित समय के लिए ऑफ़र दिया है अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए। और ऐसी तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। pvcmeta.io यह pvcmeta क्रिप्टो करेंसी फॉर मेटावर्स या क्रिप्टो करेंसी मेटावर्स के लिए तैयार किया गया है। यह pvcmeta एक क्रिप्टो टोकन है जो कम्युनिटी द्वारा मेटावर्स में कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया गया है। यह ब्लॉकचेन पर बनाया गया है और बाइनेंस स्मार्ट चेन पर चलता है। जी हाँ, भविष्य में pvcmeta को मेटावर्स में उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो पहला गेमिंग एक्सपीरियंस में, दूसरा बाइंग वर्चुअल लैंड में, तीसरा क्रिप्टो टोकन ट्रांजैक्शन में और चौथा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में। जी हाँ साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। pvcmeta एक मेटावर्स करेंसी है और यह pvcmeta टोकन से हम सभी लोग कितने प्रकार से इनकम कर सकते हैं इसको देखेंगे। टाइप ऑफ इनकम, पहला है स्टेकिंग रिवार्ड जो फर्स्ट फेज में लॉन्च हुआ था, और स्टेकिंग रिवार्ड पर हम अगर करते हैं स्टेकिंग रिवार्ड तो मुझे 50% एडिशनल मिलता है। दूसरा है डेली फार्मिंग रिवार्ड जो सेकेंड फेज में लॉन्च हुआ, इसमें मिनिमम 200% से मैक्सिमम 400% तक हम रिवार्ड ले सकते हैं। तीसरा है डेली रेफरल रिवार्ड जो मिनिमम 0.5% से 1.25%। चौथा है फ्री टोकन जो थर्ड फेज में लॉन्च हुआ, जिसको हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी हाँ साथियों, अब इसको बारी बारी से हम देखेंगे और समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेकिंग रिवार्ड, यह स्टेकिंग रिवार्ड हमें कैसे करना पड़ता है, किस चीज से करना पड़ता है, इसको देखेंगे। स्टेकिंग रिवार्ड साथियों यह सीड फंडिंग करने पर होता है, और सीड फंडिंग करने के लिए हम सबों को मिनिमम 50 BUSD से करना पड़ता है। जी हाँ साथियों, अधिकतम जितना BUSD से कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 BUSD से कर सकते हैं। इसको करने के लिए किस प्रकार से गुजरना पड़ता है इसको जानेंगे साथियों। कि अगर हम 100 BUSD से सीड फंडिंग करते हैं और उस समय का रेट, जिस समय सीड फंडिंग आप करते हैं उस समय का रेट, लेकिन यहाँ 5 BUSD का जिस समय रेट था उस समय का तैयार किया गया है, तो हम 100 BUSD से अगर सीड फंडिंग करते हैं और 5 BUSD का रेट रहता है pvcmeta टोकन का, तो मुझे स्टेक में 20 pvcmeta टोकन मिलते हैं और 50% एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी 20 का आधा 10 यानी 30 टोकन मुझे टोटल मिलते हैं, और यह मुझे 0.05% करके पर डे रिलीज होता है। लेकिन अगर कोई साथी अगर 200 BUSD से अगर सीड फंडिंग करता है और 5 BUSD का रेट रहता है pvcmeta टोकन का, तो उसे स्टेक में 40 टोकन मिलेंगे और साथ में 20 टोकन एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 60 टोकन टोटल उसे एलिजिबल मिलेंगे। लेकिन और साथ में उसे 0.10 के % से उसे डेली रिलीज होता चला जाएगा। बात करें अगर कोई साथी 500 BUSD से सीड फंडिंग करता है और 5 BUSD का रेट रहता है pvcmeta टोकन का, तो उसे 100 pvcmeta टोकन स्टेक में मिलते हैं और साथ में 50% सिस्टम के द्वारा मिलता है, यानी 100 का 50 और मिलता है, यानी 150 टोकन उसे टोटल मिलते हैं, और उसे 0.25% करके पर डे उसे रिलीज होता है। यहाँ से प्रतिदिन रिलीज होता चला जाएगा। बात करें विड्रॉल की, तो यहाँ पे
विड्रॉल करने के लिए मिनिमम एक पीवीसी मेटा टोकन से अधिकतम जितना आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से रिलीज होता जाएगा और हम यहाँ से विड्रॉल करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेके जा सकते हैं, जिसमें विड्रॉल करने में हमें बीएनबी गैस फीस के रूप पर यहाँ पे लगता है। जी हाँ साथियों, आगे बात करें, दूसरा है डेली फार्मिंग रिवार्ड। यह डेली फार्मिंग रिवार्ड कैसे मिलता है, किसको मिलता है, इसको ध्यान से देखेंगे साथियों कि डेली फार्मिंग रिवार्ड जो है टोकन फार्मिंग करने पर मिलता है। जी हाँ साथियों, यह टोकन फार्मिंग वही व्यक्ति कर सकते हैं जो व्यक्ति सीड फंडिंग किया हुआ रहेगा। तो टोकन फार्मिंग करने का फार्मूला को जानेंगे साथियों कि यह टोकन फार्मिंग जो है यह पीवीसी मेटा टोकन से होता है, और जानेंगे कि 20 टोकन या टोकन फार्मिंग मिनिमम 100 BUSD के वैल्यू के बराबर टोकन से होता है। तो 20 टोकन से अगर हम मिनिमम करते हैं और 5 BUSD का रेट रहता है टोकन का, पीवीसी मेटा टोकन का, तो उसे फार्मिंग वैल्यू 100 BUSD बनता है, मिलता है। लेकिन साथ में उसे रिवार्ड लिमिट 200% मिलता है, यानी 100 BUSD का वैल्यू मिलता है और साथ में 100 एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 200 टोटल उसे रिवार्ड लिमिट मिलता है, जिसमें से डेली रिवार्ड उसको 0.25% करके मिलता चला जाता है। बात करें अगर कोई साथी 40 टोकन से अगर टोकन फार्मिंग करता है और 5 BUSD का रेट रहता है पीवीसी मेटा टोकन का, तो उसे 200 BUSD का फार्मिंग वैल्यू मिलता है और साथ में 200% एक्स्ट्रा यानी 400 BUSD वैल्यू उसे रिवार्ड लिमिट मिलता है, जिसमें से डेली रिवार्ड उसे 0.5% करके डेली रिलीज होता चला जाता है। बात करें अगर कोई साथी 100 टोकन से अगर टोकन फार्मिंग करता है और पीवीसी मेटा टोकन का रेट 5 BUSD रहता है, तो उसे फार्मिंग वैल्यू 500 BUSD बन जाता है और साथ में 200% एक्स्ट्रा मिला करके उसे 500 के बदले 1000 उसे रिवार्ड लिमिट मिलता है, जिसमें से डेली वह उसे 1.25% करके उसे डेली रिलीजिंग होता चला जाता है। जी हाँ साथियों, यह आप टोकन फार्मिंग को समझे। अब आगे बात करते हैं फार्मिंग रिवार्ड स्पीड की। फार्मिंग रिवार्ड स्पीड जो है वह 0.25% से 1.25% पर डे कैसे हम ले सकते हैं, इसको हम समझेंगे साथियों विस्तार पूर्वक से। अगर हम एक्टिव क्राइटेरिया में हैं और सेल्फ में स्वयं का 100 BUSD का फार्मिंग वैल्यू कर लेते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, कोई रेफर नहीं करते हैं, तो मुझे सिस्टम के द्वारा बेसिक 0.25% करके पर डे स्पीड मिलता चला जाता है। लेकिन अगर हम क्राइटेरिया 2 में शामिल हो जाते हैं, जिसमें से स्वयं सेल्फ यानी 500 प्लस BUSD का फार्मिंग वैल्यू कर लेते हैं और साथ में 5 लोगों को अगर डायरेक्ट में रेफर कर पाते हैं और 5 से अगर 500 का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं, तो बेसिक 0.25% और साथ में एड ऑन 0.25% मिलना चालू हो जाता है, जो पर डे 0.50% करके मुझे स्पीड मिलना चालू हो जाता है। बात करें क्राइटेरिया 3 में अगर शामिल हो पाते हैं, जिसमें सेल्फ का 1000 प्लस BUSD का फार्मिंग वैल्यू कर लेते हैं और साथ में 10 लोगों को अगर डायरेक्ट रेफर कर पाते हैं और 10 से 1000 का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं, तो बेसिक 0.25% और साथ में एड ऑन 0.50% करके मिलना चालू हो जाता है, जिसमें पर डे हम 0.75% के स्पीड में शामिल हो जाते हैं। बात करें क्राइटेरिया 4 में अगर शामिल हो जाते हैं और 2500 प्लस का फार्मिंग वैल्यू स्वयं कर पाते हैं और साथ में 15 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर पाते हैं और 15 लोगों से 2500 का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं, तब जाके बेसिक 0.25% और साथ में 0.75% यानी पर डे 1% के स्पीड से मुझे मिलना चालू हो जाता है। बात करें अगर क्राइटेरिया 5 में अगर शामिल हो जाते हैं, जिसमें सेल्फ का
5000 प्लस BUSD का फार्मिंग वैल्यू कर पाते हैं और डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर कर पाते हैं और 20 से 5,000 का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं, तो बेसिक 0.25% और साथ में एड ऑन 1% मिलना चालू हो जाता है। यानी पर डे 1.25% के स्पीड से मुझे रिलीज होना चालू हो जाता है रिवार्ड, फार्मिंग रिवार्ड। जी हाँ साथियों, यह आपने सुना फार्मिंग रिवार्ड स्पीड की। अब देखते हैं आगे। तीसरा है डेली रेफरल रिवार्ड। यह डेली रेफरल रिवार्ड किस प्रकार से मिलता है, इसे देखेंगे साथियों। यह रेफरल के द्वारा यह रिवार्ड मिलता है, यानी आपके द्वारा जिसको आपने रेफर किए हैं, आपने डायरेक्ट में रेफरल किए हैं, उनके द्वारा आपके पहले लेवल से अगर 100 BUSD का फार्मिंग वैल्यू हो जाता है तो उनको मिलेगा 0.25% और ये आपको मिलेगा 20%। 0.25% का 20% यानी 0.05% यानी मिलता है आपको। बात करें अगर लेवल 2 में, आपके लेवल 2 से अगर 1000 का फार्मिंग वैल्यू हो जाता है तो उनको लेवल 2 वालों को मिलेगा 2.50% और आपको मिलेगा इसका 19% यानी 0.47%। जी हाँ, लेकिन अब बात करें लेवल 3 से, आपके लेवल 3 से अगर 8000 का फार्मिंग वैल्यू हो जाता है तो उनको मिलेगा 20% और आपको इसका मिलेगा 19%। लेकिन यहाँ दिखाया गया है साथियों 00। इसका मतलब समझेंगे कि अगर आपने 3 लोगों को डायरेक्ट में रेफर नहीं कर पाए हैं तो यह तीसरा लेवल का आपको इनकम नहीं मिलता है। इसलिए सिस्टम ने कहता है कि आपको 1 लेवल से 20 लेवल तक का अगर आपको इनकम लेना है तो आपको डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर करना पड़ेगा, तभी आप 20 लोगों को 20 लेवल तक का इनकम ले सकते हैं। बात करें साथियों रेफरल रिवार्ड प्लस फार्मिंग रिवार्ड इक्वल टू रिवार्ड लिमिट। अब देखेंगे साथियों आगे फार्मिंग रिवार्ड लिमिट की, जिसमें से आप 200% से लेकर के 400% तक आप कैसे ले सकते हैं, इसको बारी बारी से समझेंगे साथियों। कि अब अगर आप एक्टिव क्राइटेरिया में हैं और 100 BUSD का फार्मिंग वैल्यू कर पाए हैं, 100 BUSD का फार्मिंग वैल्यू कर पाए हैं और कोई लेवल से आपका अगर फार्मिंग नहीं होता है तो आपको बेसिक 200% जो मिलना था वो मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप क्राइटेरिया 2 में आप शामिल हो जाते हैं, जिसमें आपको 100 प्लस BUSD का आप फार्मिंग वैल्यू स्वयं कर लेते हैं और अगर आप अपने 5 लेवल तक के लोगों से अगर 1 लाख का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं तो आपको 200% बेसिक और साथ में एड ऑन 50% मिलना चालू हो जाता है, जिसमें से आपको पर डे 250% के स्पीड से रिवार्ड लिमिट मिलना चालू हो जाता है। अब बात करें अगर क्राइटेरिया 3 में अगर आप शामिल हो जाते हैं, जिसमें आपको स्वयं 500 प्लस BUSD का फार्मिंग वैल्यू कर लेते हैं और 10 लेवल से अपने 10 लेवल तक के लोगों से मिला करके अगर 5 लाख का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं तो आपको बेसिक 200% और साथ में एड ऑन 100% मिलना चालू हो जाता है और आप टोटल 300% के रिवार्ड लिमिट में शामिल हो जाते हैं। अब बात करें क्राइटेरिया 4 में अगर आप शामिल हो जाते हैं, जिसमें से आपको स्वयं का 1000 प्लस BUSD का फार्मिंग वैल्यू करना पड़ता है और आप अपने 15 लेवल तक के लोगों से अगर 25 लाख का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं तो आपको बेसिक 200% और एड ऑन 150% मिलना चालू हो जाता है, जो पर डे आपको रिवार्ड लिमिट 350 में शामिल हो जाते हैं। अब बात करें अगर क्राइटेरिया 5 में अगर आप शामिल हो जाते हैं, जिसमें से स्वयं का 2500 प्लस BUSD का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं और आप
और आप अपने 20 लेवल तक के लोगों से अगर 1,25,00,000 का फार्मिंग वैल्यू करवा पाते हैं तो आपको बेसिक 200% और एड ऑन 200% यानी 400% के रेशियो से रिवार्ड लिमिट मिलना चालू हो जाता है।